अगर आप एक्सपेल हो गए हो या फिर यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आ रही, फिर आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी मेडिकल नॉर्म्स में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर टेकिंग द ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटी। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट। पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है फॉलो करने के लिए, दैट इज आपकी कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस होनी चाहिए 54 मंथ्स इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, और आपकी यूनिवर्सिटी उस कंट्री में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब चेक नहीं करते तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इंपॉर्टेंट आता है कि आपके ट्रांसफर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सबसे पहले होता है आपकी पासपोर्ट कॉपी, सेकंड होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, थर्ड वन इज योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपका वो मार्कशीट हम जिसको बोलते हैं जहां से आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। थर्ड वन इज योर वीजा कॉपी, दैट इज अगर आपका वीजा कितना लगा हुआ है वो सब की कॉपीज आपकी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है एनओसी इफ एप्लीकेबल, क्योंकि एनओसी आपकी ओल्ड वाली यूनिवर्सिटी ही आपको इशू करके दे। नेक्स्ट आपका लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज योर यूनिवर्सिटी वाइजली। Which points you need to be considered for the university selection? Number one is NMC recognized. But जब NMC फॉर्म हुई थी तब उन्होंने वही कहा था कि आपकी वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री में रजिस्टर होनी चाहिए, ना कि NMC के लिस्ट में रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि NMC अभी कौन सी भी लिस्ट ऐसी एप्लीकेबल नहीं रखता है कि ये लिस्ट के अकॉर्डिंग हम NMC रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसलिए हर एक कंट्री, हर एक यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है एनएमसी में अगर वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री में रजिस्टर होती है तो। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल फीस। कई बार आपको फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग बताया जाता है और वहां पे जाने के बाद आपको फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग बताया जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी अफोर्डेबल फीस या फिर आपकी उतनी फीस आपको वहां पे लग रही है या उसके एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो कभी कभी बायलिंगुअल होती है, कभी कभी वो उस मीडियम में नहीं टीचिंग करती है, और इंग्लिश मीडियम का फैकल्टी है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्री स्पेसिफिक ट्रांसफर पॉलिसीज। नंबर वन इज लाइक रशिया एंड कजाकिस्तान। रशिया में इंटरनल ट्रांसफर पॉसिबल है, बट उसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जॉर्जिया और कजाकिस्तान में ट्रांसफर पॉसिबल होता है और काफ़ी इजीली हो जाता है। कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपका थोड़ा सा प्रोसीजर इजी हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट ट्रांसफर एंड कोर्स इक्विवेलेंसी। सिर्फ एडमिशन लेना ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपको वहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पे उतने एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, या फिर आपका सेम ईयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका सिलेबस मैच करता है और आपके काफ़ी कम सब्जेक्ट्स होते हैं कि जो वहाँ से डिफरेंस कम हो रहा है, तो आपको कंटिन्यू ईयर मिल सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट्स में और उनके सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारा डिफरेंस है तो उसमें आपको कंटिन्यू ईयर नहीं मिल पाएगा, आपको 1 साल का वहाँ पे ईयर बैक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। अगर नई कंट्री में दूसरी लैंग्वेज है तो आईएलटीएस और टोफेल जैसे आपको एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं, और काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती है कि जिसमें आपको लैंग्वेज कोर्स करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रीडेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज। सबसे पहले डबल चेक कर लो एनएमसी रिकॉग्नाइजेशन, अगर वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना। थर्ड पॉइंट इज होस्ट कंट्री से उसका एक्रीडेशन है या नहीं है, ये भी आपको चेक, क्योंकि ये सब आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पॉइंट इज वीजा प्रोसेस। अगर आपका सेल्फ एक्सपेल होता है तो या फिर आपका यूनिवर्सिटी से एक्सपेल भी होता है, तो दोनों केस में आपका एक ट्रांजिट वीज़ा लगवाया जाता है। तो उस केस में आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है और आपका 3 दिन का ट्रांजिट वीज़ा लग जाता है। अगर आप रशिया से ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आपका ट्रांजिट वीज़ा लगेगा 3 दिन का, उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली जाएगा 1000 to 1200 रूबल्स।
तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप सेम ही मान के चलिए रुपीज में भी, बिकॉज इक्वल इक्वल अगर हम मान के चलेंगे रेट को तो आपके लिए वो 3 दिन का आपका ट्रांजिट वीजा लगेगा। उस केस में आपको उसकी कंट्री छोड़ के आपको दूसरी कंट्री या फिर आपको इंडिया वापस जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्सपेल कितने टाइप्स के होता है। सबसे पहला एक्सपेल होता है कि आप अगर खुद से विड्रॉल करते हो, दैट इज सेल्फ एक्सपेल हम जिससे बोलते हैं। सेकंड पॉइंट होता है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी खुद अगर एक्सपेल करती है तो उसके भी आपके पास 2 रीजन होते हैं। फर्स्टली इज अगर आपका एकेडमिक डेप्थ है तो उसमें भी आपको एक्सपेल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपका डिसिप्लिन कहीं पे आपका डिसिप्लिन में भी आपको एक्सपेल किया जा सकता है। सो दोनों केस में भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर सकती है, एक तो एकेडमिक डेप्थ और डिसिप्लिन डेप्थ। डिसिप्लिन में आपका ट्यूशन फीस का डेप्थ भी आ जाता है। अगर आपको सेल्फ एक्सपेल किया जाता है तो आपके पास काफी टाइम होता है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी मार्कशीट उठाने के लिए और वीजा लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी खुद एक्सपेल कर दे तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है सारे डॉक्यूमेंट्स करने के लिए। तो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स या फिर दिक्कत आ रही है, आपको क्या डिफरेंस करने के लिए, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स, आपको कब क्या करना चाहिए, तो आप पूरी जानकारी के लिए हमें टेक्स्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं खुद आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको एक्सपेल किया जाता है दोनों केसेस में तो आपका फीस रिटर्न होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी अगर आपको खुद एक्सपेल करती है वो आपको मोस्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है कि जो फीस आपको रिटर्न नहीं करती है। लेकिन अगर आप सेल्फ एक्सपेल लेते हो तो आपके पास टाइम होता है कि आप फीस रिटर्न ले सकते हो। मतलब आपका जब तक कोर्स चला है उतना आपका वो फीस कट हो जाता है और बाकी का आपका पार्शियली रिफंड जो है फीस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कि आपको कितना क्या क्या किस चीज में खर्चा लग सकता है। सबसे पहले आपका आता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सेकंड आता है आपका वीजा प्रोसेसिंग, फ्लाइट टिकट्स, इसमें सारा खर्चा लग सकता है। थर्ड पॉइंट आता है कि आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन और आपकी अगर पावर ऑफ अटॉर्निटी भी अगर बनानी, अगर आप यूनिवर्सिटी से जल्दी चले जाते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर ऑफ अटॉर्निटी बना के चलिए, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्निटी बनाने का फायदा ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स कोई और भी यूनिवर्सिटी से ले सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टाइमलाइन एंड प्रोसेसिंग ड्यूरेशन, कि आपको कितना टाइम लग सकता है टोटल कंप्लीट प्रोसेस करने में। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आप यूनिवर्सिटी को आपकी मार्कशीट भेजोगे नए यूनिवर्सिटीज में तो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, क्योंकि उनका कमीशन बैठता है और आपके पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है कि आपको कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन दिया जा सकता है। जब आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है तो उस पर आपको लिखा होता है कि आपको कौन से ईयर में एडमिशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट कि आपको और कितना टाइम लग सकता है जब तक आपका वीजा इशू नहीं हो जाता। अगर आप उस कंट्री छोड़ रहे हो लेकिन आपका दूसरा कंट्री का वीजा ऑलरेडी रेडी हो चुका है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी भी कंट्री छोड़ के आप उस कंट्री में जा सकते हो। बिकॉज इंडिया जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि वो दूसरे कंट्री का आपका ई वीजा ऑलरेडी लग चुका होता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि स्टार्ट अर्ली टू अवॉइड ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप जल्दी अगर आपका प्रोसेस करते हो तो आपके लिए दिक्कतें बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्टूडेंट सर्विसेज आपको क्या क्या मिल रही है, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको वहां पे देखना पड़ेगा काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग सर्विसेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जानकारी रहे ना उस यूनिवर्सिटी के बारे में और वहां से ग्रेजुएट जितने स्टूडेंट्स हुए उसके बारे में भी आपको जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन कम्युनिटी एक्टिव है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था वीडियो कंप्लीट गाइडेंस का रिगार्डिंग ट्रांसफर। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी।